हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल अमित ट्यूटोरियल पर, जिसपे हम लोग करने वाले हैं आज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। यस। सो आज हम लोग करने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म इन वन शॉट। यस, जिसमें हम लोग हर तरह के पीवाईक्यूज करेंगे। मैंने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का जो लेक्चर वीडियो है वो अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और पहले उस वीडियो को देखिए। उसके बाद यहाँ पर आकर आप इस यहाँ पर पीवाईक्यूज लगाइए। आपसे 100% हर तरह के पीवाईक्यूज लगेंगे। ओके, सो I hope each and everyone is doing absolutely good. So we are going to start with your first क्वेश्चन ऑफ पीआर स्टार, जो कि मैंने होमवर्क के तौर पे दिया था आपको। यस। सो ईच रेजिस्टेंस शोन इन द सर्किट इज ऑफ 10 ohm. Yes, the equivalent resistance between the points x and y is। तो क्या बताना है, एक ए बी सी डी चार नेम दिया आपको एक सर्किट का। सभी का जो आपको जो रेजिस्टेंस आपको सभी का 10 ओम 10 ओम 10 ओम, यस 10 ओम 10 ओम गिवन है। यस, तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। यस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। यस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्या ये तुम्हें एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिख रहा है। यस, व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है क्या है तुम्हें। सो देखो 10 ओम 10 ओम, ठीक है। अभी इस यहाँ पे बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता था, तो गैल्वेनोमीटर में से सर करंट नहीं जा रहा है, तो ये और ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, सीरीज में। या सीरीज में रेजिस्टेंस, और ये भी हो जाएगा तुम्हारा सीरीज में। दोनों को सीरीज लेकर फिर तो डायरेक्ट तुम क्या कर सकते हो, उनका पैरेलल यूज कर सकते हो। तो 10 एंड 10 बिकम्स योर 20 ओम एंड अनदर 10 एंड 10 बिकम्स योर 20 ओम। यस, 20 ओम 20 ओम। यस, तो 20/2 10 ओम इज योर करेक्ट आंसर। सर कैसे किए, तो देखो कैसे करना है इसको। सो फॉर एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है ना। सिमेट्री देख रहे हो, ए बी बी सी डी एंड ए डी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 10 ओम रेजिस्टेंस 10 ओम रेजिस्टेंस 10 ओम रेजिस्टेंस 10 ओम रेजिस्टेंस। तो ये तुम्हारा सीरीज में हो गया, हुआ कि नहीं। सो ये तुम्हारा 10-10 रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या हो गया, सीरीज में। इधर भी हो गया सीरीज में। यस, 10-10 बिकम्स योर 20 ओम एंड हियर 10 एंड 10 बिकम्स योर 20 ओम। सर 20 एंड 20 का अगर आपको पैरेलल निकालना है तो कैसे करते हैं, आर इक्विवेलेंट याद रखो। यस, 1/R1 प्लस 1/R2। यस, मैंने ये डायरेक्ट कैसे निकाला। यस, ये दिस इज योर डायरेक्ट ट्रिक। कैसे सर, तो आर इक्विवेलेंट अगर दो रेजिस्टेंस सेम होते हैं तो उनका पैरेलल हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं R/2 से। यस, R/2। सर मेरा R क्या आया, डायरेक्ट 20 डिवाइड बाय 2 इज योर 10 ओम इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन इज योर किरचॉफ्स लॉ। कौन सा किरचॉफ्स लॉ, करंट लॉ। यस, 2 और 2 एम्पियर आया, 4 एम्पियर हुआ। क्या 4 में से 1 गया, 3 एम्पियर आया। 3 में से 1.7 गया। यस, 3 में से 1.7 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ जरा, कितना हो गया, 1.3 ना। यस, 1.3। सो दिस इज सी इज योर करेक्ट आंसर। कैसे किया सर, 2 और 2 4, 4 में से सर 1 एम्पियर चला गया। यस, उड़ गया हवा में, हवा में उड़ने से यहाँ पर हो गया कितना सर, 3 एम्पियर। यस, 3 एम्पियर यहाँ पे आया, 3 एम्पियर आने के बाद सर इसमें से 1.7 और चला गया, तो 3 में से 1.7 माइनस करें तो 1.3 आता है कि नहीं, प्लस माइनस आता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म 2025 का एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन आया हुआ है। यस, अ करंट आई फ्लोज इन अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ एल। ओके, if a wire is bent to form a circular loop with two turns, then the magnetic dipole moment in m square is। magnetic dipole moment आपको बताना है। yes, magnetic dipole moment। yes, पहले यहाँ पे देखो लेंथ l given है, करंट I है। ओके, सो दिस इज योर सर्कुलर कंडक्टिंग वायर को क्या किया है, एक बेंड करके एक सर्कुलर लूप बना दिया है, जिसमें से करंट I फ्लो हो रहा है, जिसका लेंथ l है। यस, और यहाँ पे जो तुम्हें दिया है कि सर्कल लूप विद 2 टर्न्स। ओके, 2 टर्न्स में 2 बार ऐसे घुमा दो। यस, 2 टर्न्स है ना। तो यहाँ से अगर मैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालू तो सर m इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू ए, नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में तो n I है। ठीक है, रुको, अब देखो यहाँ पे क्या करना है सर कि
अगर मैं इसके एरिया की बात करूंगा तो यहाँ से किसी आर डिस्टेंस पे ओवरऑल जो सर्कल बनेगा, सर्कुलर लूप जो बेंट होकर बना है तुम्हारा एक वायर, उसका जो तुम्हारा लेंथ हो जाएगा, क्या मैं 2πr की इक्वल लिख सकता हूँ? तो सर 2 × 2πr, ये कहाँ से आया? तो देखो, दो सर्कुलर टर्न किया है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr, और 2 से मुझे इंटू करना पड़ेगा क्योंकि 2 बार रोटेट हुआ है। यस, तो 2 × 2πr बिकम्स योर 4πr एल। सर यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई? L/4π। L/4π आ गया, सही है? यस। सो यहाँ पर m इज इक्वल्स टू IA, तो सर यहाँ पे करंट I इंटू पाई r स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज योर पाई r स्क्वायर। ओके, सो I इंटू पाई इंटू सर r की वैल्यू क्या दी है? L/4π। सो L/4π का दी होल स्क्वायर। अरे समझा कि नहीं समझा? क्या किया? m इज इक्वल्स टू IA। सर यहाँ से r मैंने निकाल लिया, रेडियस, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने पाई r स्क्वायर करके r की वैल्यू यहाँ पे पुट की। सर I इंटू सर पाई इंटू L/16 पाई स्क्वायर। सर पाई से पाई कैंसिल हो गया, IL²/16 पाई, IL²/16 पाई, IL²/16 पाई। सो ढोलकपुर इज योर करेक्ट आंसर। ओके, कैसे किए सर? सो वेरी इजी है सर। m इज इक्वल्स टू NIA या IA लिखो। n कब लिखते हैं सर? नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मुझे एक सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का लेंथ निकालना पड़ा। तो लेंथ निकालने के लिए सर 2 बार रोटेट किया, तो 2 × 2πr, सर 4πr हो गया। L इज इक्वल्स टू 4πr। यहाँ से मैंने r निकाल लिया। यस, इस r को मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। सो ओवरऑल तुम्हारा आंसर IL²/16 पाई। ओके, सो दिस इज योर 2025 recent question in this. ओके, भारी भरकम सवाल सर हम नहीं करेंगे सर, भारी भरकम सवाल है। अबे बड़ा आसान है, इधर आ जाओ जरा। देखो क्या बोला है? इन द करंट कैरिंग कंडक्टर AOCDEF, AOCDEFG, ठीक है? AOCDEFG। सो द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट O इज, यहां पर किसी O पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए? मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो R1 एंड R2 आर रेडाई ऑफ RCDEF रिस्पेक्टिवली। तो ये आर्क जो है उसका रेडियस गिवन है R1 एंड R2। ओके, करंट आई इन द लूप, म्यू नॉट इज योर परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। कैसे करेंगे सर इसको? ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को, खुद से ट्राई करो। ऐसे क्वेश्चन किए हो क्या पहले? कभी किए हो क्या? चलो यहाँ पे देखो, दिस इज, यहाँ पे मुझे सर चाहिए क्या? मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट O पे, है ना? तो पॉइंट O पे चाहिए, तो सबसे पहले देखो क्या ये एक्सिस में है? AO, OA क्या है? एक्सिस में है। इस पॉइंट से देखो, अभी देखो यहाँ पे देखो, C एंड O, थीटा 0 डिग्री, यस थीटा 0 डिग्री, FG थीटा 0 डिग्री, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0। सर DE की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड 0। सर AO की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0। तो क्या लिखना है यहाँ पे? ओवरऑल क्या समझ में आ रहा है तुम्हें कि जो AO है, जो CO है, जो FG है, जो DE है, इन सब का जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो पॉइंट पे कितना आ रहा है? 0। अब क्या क्या बच रहा है सर? सर बच गया ये सर्कुलर आर्क एंड ये सर्कुलर। यस, सो यस, इसका फॉर्मूला लिखो, याद है क्या? सर्कुलर के केस में फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2π, म्यू नॉट अपॉन 2π I/r इंटू थीटा, ये होता है फॉर्मूला। यस, ओवरऑल देखेंगे तो तुम्हें सर यही फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट अपॉन 2π I/r इंटू थीटा। करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है? तो सिर्फ एक वायर की तरह है ये, है ना? तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है कि किसी इस पॉइंट पे, O पॉइंट पे देखोगे तो सर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ से थीटा बस निकाल लो। क्या करना है? किसी भी O पॉइंट पे ना, यहाँ पे ना, वहां से किसी R डिस्टेंस का थीटा निकाल लो। अगर ये थीटा तुम्हें पता चल गया तो तुम ओवरऑल वहां की मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। वैसे ही इस केस में भी होगा। यस, इस केस में भी तुम लोग डायरेक्ट देखोगे तो 90-90 का एंगल बन रहा है। दोनों आर्क में देखो 90-90 का एंगल बन रहा है। तो आर्क का मैंने फॉर्मूला आपको बताते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2π I/r इंटू
थीटा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय आर इंटू थीटा। यस, तो सबसे पहला अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले के लिए लिखूं तो सर बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय आर वन इंटू थीटा। सर थीटा 90 है, 90 मीन्स पाई बाय 2। यस, पाई बाय 2। ओके, दिस इज योर फर्स्ट। ओके, सर्कुलर लूप के ओके, ये हो गया तुम्हारा B1। सर B2 कैसे निकलेगा सेकेंड वायर के लिए? सर सेम म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय आर टू इन द ब्रैकेट पाई बाय 2। सर थीटा वापस पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री। यस, अभी देखो डायरेक्शन अब आपको देखना पड़ेगा। सर सर्कुलर लूप है, यस, अंदर की साइड सर्कुलर लूप की उधर मैं क्या कर रहा हूँ, करंट सर्कुलर लूप में मैंने बताया था सर कैसे करना है। सर करंट जो मेरे फिंगर्स रहेंगे, कर्ड फिंगर्स, वो करंट के जो सर्कुलर लूप है उस साइड रहेगा, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड। सर इसमें इसमें देख रहे हो तो इसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स दोनों साइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की साइड आ रही है ना। इसका मतलब क्या है, जब भी दोनों दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब अंदर की साइड आएगा, अंदर की साइड आएगा, तो क्या करना है तुम्हें, दोनों अगर सेम सेम आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो उनका जो डायरेक्शंस है वो नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स मुझे बी नेट जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड वो नेगेटिव करना होगा। यस, तो ओवरऑल अगर मैं बी नेट निकालू यहाँ पे, तो बी नेट जो है तुम्हारा हो जाएगा सर B1 माइनस B2। ठीक है, B1 माइनस B2। ओ सॉरी, हाँ यहाँ पे देखो ये तुम्हारा 90 है, 90 है, ओके, प्लस होता है, सॉरी B1 प्लस B2। क्यों सर, जब सेम लेते हैं ना, जब सेम तुम्हारा डायरेक्शन में आता है मैग्नेटिक फील्ड तो ऐड होता है, सॉरी नेगेटिव नहीं होता, हाँ? जब तुम्हारा सेम डायरेक्शन में लेते हैं तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ऐड होता है, तो B1 प्लस B2, सॉरी। सो यहाँ पे हो गया तुम्हारा क्या, B1 प्लस B2। तो सर अगर मैं इसको ऐड करने की कोशिश करूं तो कैसे हो जाएगा, बी नेट जो है तुम्हारा B1 प्लस B2। सो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय आर, यस आई बाय, ओके देखो ये 2 है, आई पाई बाय 2, ये तो पूरा ही कॉमन हो गया है ना, तो पाई से पाई कैंसिल, सर 2 2 जा 4। ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा शायद, है ना, तो 4 2 जा 8 के समथिंग है, म्यू नॉट 8 आई। ओके ओके, सो देखो यहाँ पे जो है सेमी सर, ये सेमी सर्कल है ना, सॉरी सेमी सर्कल में क्या लेते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आर। ओके, सो दिस इज योर 4 पाई आर। ठीक है, इसको रिटर्न करते क्या, यहाँ पर ही गड़बड़ हो गया, मैंने 2 पाई ले लिया, सेमी सर्कल है ना, मैंने सिर्फ वो ले लिया। देखो सेमी सर्कल क्या होता है ना, यहाँ से देखो, यहाँ से देखोगे तो क्या ऐसे बन रहा है ये 180 डिग्री। तो सर मैंने फॉर्मूला बताया था B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय आर इन दी ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये फॉर्मूला बताया था क्या? यस, तो एक टाइम क्या, ओ सॉरी 4 पाई, हाँ 4 पाई। सो एक बार क्या है 0 डिग्री, एक बार 90 डिग्री पुट करें तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो यही आएगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा। यस, थीटा की वैल्यू में पाई बाय 2 पुट करूंगा, तो आई बाय आर इन दी ब्रैकेट पाई बाय 2। यस, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन B1 के केस में। B2 में क्या हो जाएगा सर, तो तुम्हारा क्या हो रहा है, यस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर टू इन दी ब्रैकेट पाई बाय 2, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे देखो तो क्या हो जाएगा, देखो आंसर देखने का पहले इधर सॉल्यूशन देखो, म्यू नॉट आई बाय 8 के टर्म्स में। मैंने गलत कैसे किया, मुझे पकड़ में आया कि यहाँ पे 8 के टर्म्स में लाना है मुझे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा ये देखो आंसर किस टर्म में दिया है, देखो तो मैग्नेटिक फील्ड जो बी नेट आने वाला है वो तो मैंने बता दिया कैसे आएगा, B1 प्लस B2, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन वो सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ऐड हो जाएंगे, है ना, B1 प्लस B2। तो ओवरऑल जो आंसर आ रहा है वो क्या रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यस आई भी कॉमन हो गया सर, पाई बाय 2, तो बाय 2, यस, और मैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 को बाहर रख लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया सर, ये 4 2 जा 8 हो गया, तो क्या अब ये बन रहा है ऐसा म्यू नॉट आई बाय 8 के टर्म्स में बन रहा है। देखो सब में म्यू नॉट आई बाय 8 दिया है। अब सर ये क्या हो गया, R1 प्लस R2
या R2 प्लस R1 इन द ब्रैकेट R1 इंटू R2। आसान था ना? यस। सो ऑप्शन ए इज योर, सॉरी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, म्यू नॉट आई बाय 8 इन द ब्रैकेट R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। कैसे आया वो देखो, इजी था ना? देखो इस पॉइंट पे चाहिए मुझे, तो सर इसकी वजह से जीरो, इसकी वजह से जीरो, इसकी वजह से जीरो, इसकी वजह से जीरो, सिर्फ दो पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सर्कुलर के केस में क्या होता है कि मैंने फॉर्मूला यहाँ पे गलत लिखा है, इसलिए गलत पुट डाउन हुआ। देखो 4 पाई के टर्म्स में आता है, सेमी सर्कल है ना, 4 पाई के टर्म्स में आएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इन ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये ओवरऑल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, थीटा के जगह पे पाई बाय 2। क्यों? क्योंकि सर ये देखो यहाँ से 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है, तो पाई बाय 2 पाई बाय 2। सर ये मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी ये ऐड हो गया दोनों ओवरऑल, तो जो ओवरऑल आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, म्यू नॉट आई बाय 8। ओके, इसको करो जरा। यस, ये कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा? लॉन्ग पैरेलल वायर्स, ओके, कैरिंग करंट I1 and I2 such that I1 is greater than I2 when the current are in the same direction, the magnetic field at the midpoint between the wire is इतना and इतना। ओके, तो क्या है ओवरऑल क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन नहीं समझोगे तो नहीं हो पाएगा ये सम। तो देखो दो वायर है, सो फॉर एग्जांपल दिस इज योर टू वायर्स, two identical long parallel wires carrying current I1 and I2, डायरेक्शन सेम है क्या? when the current are I1 बड़ा है, सेम डायरेक्शन, देखा सेम डायरेक्शन, सो I1 I2, I1 is greater than I2। ओके, सो द मैग्नेटिक फील्ड एट द मिडवे, तो इन दोनों के बीच में मिडवे में किसी समझो ये दिस इज पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है आपको गिवन है 8 इंटू 10⁻⁶ मैग्नेटिक फील्ड दे दी है। सेकेंड केस में क्या कर रहा है कि I2 को रिवर्स कर दिया, मीन्स जो तुम्हारा I2 जो है, देखो फॉर एग्जांपल दिस इज योर I1 एंड दिस इज योर I2 को ऐसे रिवर्स कर दिया। उस टाइम पे जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 3.2 इंटू 10⁻5 के अप्रॉक्स हो गया। यस, तो द रेशियो ऑफ I2 टू I1 I2 बाय I1 की वैल्यू चाहिए। क्या पता है तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लगे इसमें? क्वेश्चन समझा क्या? पैरेलल प्लेट वायर का क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट वायर का। यस, मिड पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो वो कितनी होती है सर? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय आर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय आर, ये होता है, यही होता है क्या? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय आर, फील्ड बिकम्स इतना एंड इतना, है ना? ओके, हाँ ठीक है। सो देखो क्या करना है, सबसे पहले इस वायर की वजह से अगर मैं देखूं तो सर करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो सर मैं अंदर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, तो मीन्स फोर्स जो है तुम्हारा ऐसा लगने वाला है, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाला है। तो इस समय जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा तुम्हारा, ओके, जो करंट का डायरेक्शन आपको लेना है अट्रैक्शन के केस में मैंने क्या बताया था, नेगेटिव आएगा। यस, ओवरऑल जो बी नेट आएगा वो मेरा क्या आने वाला, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर, मैंने फर्स्ट वायर के लिए लिख दिया, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बाय आर, ठीक है। वैसे ही मैं सेकंड वायर के लिए लिखूंगा, तो दिस इज योर, ओके, बाद में I2 को रिवर्स किया ना, देखो म्यू नॉट बाय 2 पाई, म्यू नॉट बाय 2 पाई तो कॉमन रहने वाला है, तो क्या मैं इसको म्यू नॉट बाय 2 पाई को के एज्यूम कर सकता हूँ? यस, के एज्यूम कर सकता हूँ। तो अब देखो कैसे गेम बजेगा, ये बी इज इक्वल्स टू के इंटू, सर ये I1, सर देखो क्या हो रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन्स माइनस होने वाला है, I1 माइनस I2। यस, देखो जब भी अट्रैक्शन होगा करंट मीन्स जो फोर्स लगेंगे, अट्रैक्शन होगा, फोर्स लगेंगे, अट्रैक्शन होगा, तो उस समय जो करंट है हमें नेगेटिव लेना है। यस, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हारा नेगेटिव आएगा, और अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, किसके केस में करेंगे सर? तो यहाँ पर देखो पूरा ही रफ हो गया। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर, सो फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अरे ठीक है ठीक है, ये भी तुमसे बोल रहा है कि नहीं सर अब मत पढ़ाओ, है ना? कितना पढ़ा दिए, अभी तो स्टार्ट किया है। देखो ये इनवर्स में है, तो सर इसमें क्या होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड करंट का डायरेक्शन अंदर, यस, अंदर जा रहा हूँ मैं, नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाने का मतलब है क्या, फोर्स मेरा किधर लगेगा, इस साइड, इधर फोर्स इस साइड। तो इस केस में क्या करना है सर, आपको करंट को ऐड कर देना है, ठीक है। सो ओके, अट्रैक्शन में नेगेटिव एंड रिपेल में पॉजिटिव, है ना?
सो B इज इक्वल्स टू, ये B1 आ गया, B2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K इंटू I1 प्लस I2। मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या डायरेक्ट, पूरा करके नहीं बता रहा हूँ, देखो कैसे करना होगा। ये मी नॉट अपॉन 2 पाई I1 बाय आर, फिर वैसे लिखूंगा मी नॉट अपॉन 2 पाई I2 बाय आर। फिर जो बी नेट आएगा, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो दोनों का ऐड करोगे। ऐड करोगे कब सर, एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करने हैं, अट्रैक्ट कर रहा है तो सर नेगेटिव आएगा तो I1 माइनस I2, सर रिपेल कर रहा है पॉजिटिव आएगा I1 प्लस I2। ठीक है, सो ये होगा तुम्हारा B1 अपॉन B2। सर B1 B2 की वैल्यू आपको दे दी है। सो द मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द वायर इज 8 into 10 raised to minus 6 and the direction of I2 is reverse, the field becomes इतना। ओके, फील्ड बाद में इतना हुआ है ना, तो ये देखो 3.2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना लो और क्या इसको, और डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 को 1 से, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1 है ना। इक्वेशन 2 से डिवाइड करोगे तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा सर, B2 बाय B1, B2 बाय B1, B2 आपको गिवन है कितना 3.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 5, यस, डिवाइडेड बाय सर कितना 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, यस, विच इज इक्वल्स टू सर के तो ऐसे कैंसिल हो गया, I1 प्लस I2 अपॉन I1 माइनस I2, I1 प्लस I2 अपॉन I1 माइनस I2। ओके, यहां तक समझा। अब सर क्या मैं इसको 3 पॉइंट हटा के यहाँ पे 10⁶ लिख दूं, देखो साइज नहीं रे, देखो क्या करना है, इस पॉइंट को मैं हटा देता हूँ। ओके, सो ओवरऑल देखो 32 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 10⁻⁶ कर देता हूँ। क्या किया मैंने, 10⁻⁶ कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया सर, 8 4 जा 32, तो रिलेशन मिल गया हमें यहाँ पे, तो यहीं पे कर देते हैं सर 4I1 माइनस 4I2 विच इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, 4I1 माइनस 4I2 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। सर 4I1, सर I1 इधर आया, सो माइनस I1 है ना, विच इज इक्वल्स टू सर ये माइनस 4 इधर गया तो प्लस 4, 4I2 प्लस I2, सही है, 5I2, 8 कैसा हो गया सर 5I2 और ये हो गया तुम्हारा 3I1 है ना। तो सर I1 बाय I2 की वैल्यू क्या आ रही है, 3/5। सर बट हमें चाहिए क्या, I2 टू I1, क्वेश्चन देखो I2 टू I1, तो सर 5/3 हो जाएगा, तो 5/3 I2 बाय I1। चमका क्या ये क्वेश्चन, सर क्या है 5/3 ना, I2 टू I1 चाहिए हमें, कुछ गलत हो गया मतलब 3/5 के टर्म्स में आएगा, कुछ गलत किया क्या, I2 टू I1 चाहिए 3/5, 5/3 आया था क्या यहाँ पे, I1 बाय I2 इज इक्वल्स टू, ओके 3, एक मिनट है, I1 बाय I2 इज इक्वल्स टू 5/3 आ रहा है ना, तो I2 बाय I1 क्या आ जाएगा 3/5। क्या सर सिल्ली मिस्टेक, क्या सर सिल्ली मिस्टेक, होता है 3/5 है ना। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। सर 5/3 आया, I1 बाय I2 है ना, I1 बाय I2 5 3 को उधर ले गया है ना, सही है, I2 बाय I1 क्या आ गया तुम्हारा 3/5, इजी था। क्या किया सर, तो बस फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हें, यस, इसको डिवाइड करोगे। नेक्स्ट चलो ये बताओ, अब झमाझम बारिश करो, क्वेश्चन को ऐसा लपेटते थोड़ा, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ना, इसके लिए थोड़ा आपको टाइम लग गया, ठीक है। चलो देखो, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट नियर एंड ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, सर हाफ मिनट एन आई, हाफ मिनट एन आई कैसे, हाफ मिनट एन आई कैसे, तो सर यहाँ पे आपने बताया, देखो दिस इज योर सोलेनॉइड, यस, इस सोलेनॉइड से समझो यहाँ पे सर्किट अटैच है, सो यहाँ पे किसी इस पॉइंट पे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी चेक करोगे तो सर क्या होता है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। सर एंड पे मैंने बताया था कितना होता है,
म्यू नॉट एन आई बाय 2, तो बी एट एंड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाय 2। सर बाहर में क्या हो जाएगा, तो सर बाहर में मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है जीरो, मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है बाहर में कितना, जीरो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आता होगा। यस, चलिए नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ अ चार्ज क्यू मूव्स विद वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू ai इन अ मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल्स टू इतना वेयर a। ओके, फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला बताओ। f इज इक्वल्स टू क्या होता है, f इज इक्वल्स टू q इन द ब्रैकेट v क्रॉस b। यस, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था ना, f इज इक्वल्स टू q इन द ब्रैकेट v क्रॉस b, f इज इक्वल्स टू q इन द ब्रैकेट v क्रॉस b। सर मुझे क्या निकालना है, ओके v आपको a इंटू आई गिवन है एंड b आपको b j प्लस सी के टर्म्स में गिवन है। तो ये आता है क्या, i j k। सर अगर i इंटू j करते तो k आता है, सर k इंटू आई करेंगे तो j आता है, एंड i मतलब ऐसे घूमते रहता है, k इंटू आई, i इंटू j इंटू k करोगे तो i आएगा। सर नेगेटिव का कब आता है, जब उल्टा चलोगे, उल्टा चलोगे मीन्स अगर j से मैं i जा रहा हूँ तो सर माइनस के आएगा, सर i इंटू के जा रहा हूँ तो सर माइनस जे आएगा। ठीक है, ये आता है कॉन्सेप्ट इजी, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर पढ़े क्या। सो एफ इज इक्वल टू क्यू इन द ब्रैकेट वी क्रॉस बी। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, वी क्रॉस बी अलग से निकाल लेते हैं। तो सर वी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, वी क्रॉस बी विच इज इक्वल टू, वी हमें कितना गिवन है, ए इंटू आई कैप, ए इंटू आई कैप, सर इंटू, यस बी कितना गिवन है, बी जे कैप प्लस सी के कैप। यस, ये गिवन है। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सर ए इंटू आई बी इंटू जे, सर ए बी, सर आई इंटू जे कितना होता है, सर आई जे के, सर आई इंटू जे के, यस के, तो ये हो गया तुम्हारा के कैप। ओके, सर ए सी, तो सही है ना, ए बी आई जे कैप प्लस सर ये ए आई कैप इंटू सी के कैप, तो सर ए सी हो गया, तो ए सी, सर आई इंटू के, आई इंटू के माइनस जे, यस माइनस जे, यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस जे हो गया। तो ओवरऑल ऐसे लिख दो, माइनस को आगे ले लेता हूँ मैं, माइनस ए सी जे कैप प्लस ए बी के कैप। ओके, यहाँ क्यू से मल्टीप्लाई करना है तो क्यू क्यू दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, क्यू इन द ब्रैकेट माइनस ए सी जे कैप प्लस ए बी के कैप। यस, सो माइनस क्यू ए जे कैप ना, माइनस क्यू ए जे कैप प्लस क्यू ए बी कैप। ओके, इतना समझा। सर ये v क्रॉस v एंड q हो गया। ठीक है, अब देखो ये आया है हमारा f नेट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं फोर्स का, f नेट निकालते हैं अंडर रूट में, है ना। तो अंडर रूट में f नेट तुम्हारा क्या आने वाला है, अंडर रूट में इस माइनस क्यू ए इंटू जे का दी होल स्क्वायर प्लस क्यू ए बी के का दी होल स्क्वायर। यस, इतना समझा। अब जो कॉमन है वो निकालते पहले। ओके, रहने दो, ऐसे रहने दो। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, अंडर रूट में कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ से कंटिन्यू, अंडर रूट में सर माइनस क्यू ए स्क्वायर, तो प्लस में हो जाएगा क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके देखो, ओ सॉरी ये जे नहीं आएगा ना, सॉरी क्या है, जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे ना अपन, इसको पूरा ही रफ कर देते हैं ना। देखो जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे ना तो ये आई जे के थोड़ी आता है, तो डायरेक्ट हो गया ऐसे ही। सर माइनस क्यू प्लस क्यू ए, तो माइनस क्यू ए स्क्वायर प्लस सर क्यू ए बी का होल स्क्वायर। ए बी है ना यहाँ पे, क्यू ए बी, देखो कैसे रहे, क्यू ए बी का दी होल स्क्वायर माइनस में है प्लस सर क्यू ए बी का दी ए बी ए सी, क्या है यार, देखो पूरा ही गलत हो गया। तो देखो यहाँ पे ऐसे करना है, क्यू अरे मल्टीप्लाई करना है बस, क्यू ए सी माइनस में डायरेक्ट लिखू कैसा, स्क्वायर, जे तो हट गया, प्लस ए बी का दी होल स्क्वायर, क्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, और ये पूरे का रूट। यस,
तो यहाँ पे क्यू क्यू अगर मैं बाहर ले लूँ तो रूट में क्यू स्क्वायर इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। क्यू स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया। सर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, सर क्यू स्क्वायर का रूट ये बाहर में तो क्यू, और सर ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर ये भी कॉमन हो गया, तो ए स्क्वायर इन द ब्रैकेट अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। ये ए स्क्वायर कॉमन लिया और क्यू स्क्वायर को कॉमन लिया, तो क्यू स्क्वायर ये पूरे का रूट, तो क्यू ए बचेगा। बस डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो क्यू ए विच इज इक्वल टू क्यू ए। समझा क्या? क्यू ए अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। कैसे किए सर? तो देखो v क्रॉस b किया मैंने सबसे पहले। v क्रॉस b में क्या है, a को b से करोगे मल्टीप्लाई, सर i इंटू जे होता है k कैप, फिर सर a को c से करोगे तो a इंटू सी माइनस जे कैप क्यों, i इंटू k होता है माइनस जे, सर इसको आगे ले लिया माइनस ए सी जे कैप प्लस ए बी के कैप, उधर भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सर यहाँ q है तुम्हारा तो q से मल्टीप्लाई किया, q से मल्टीप्लाई करने के बाद सर मुझे मैग्नीट्यूड लेना होगा तो पूरे का अंडर रूट में यस क्यू ए सी का दी होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया ओवरऑल, तो क्यू ए सी का दी होल स्क्वायर प्लस ए क्यू ए बी का दी होल स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बाहर कर दो, डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसे। रुको यहाँ पे वापस कर देते हैं, यहाँ पे अंडर रूट में देखो क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर डायरेक्ट बाहर ले लो, बच गया क्या अंडर इन द ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यस, अब क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर का रूट हटाओगे तो सिर्फ क्यू ए बचेगा और वो तुम्हारा रूट में चला जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। इजी था। चलो, a charged particle is moving in a uniform magnetic field in a circular path of a radius r when the energy of the particle becomes thrice times the original, the new radius will be r। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। यस, फॉर्मूला बता दो मुझे। तो सर r इज इक्वल्स टू क्या होता है, mv बाई क्यूबी, है ना। अरे कोई इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है विद v वेलोसिटी तो उसमें हमने फॉर्मूला निकाला था ना, रेडियस क्या होता है, r इज इक्वल्स टू mv बाई क्यूबी। तो सर ये mv मोमेंटम होगा, उसको मैं p लिख सकता हूँ, p बाई क्यूबी। सर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 2m ke। यस, अंडर रूट में 2m ke बाई क्यूबी, ये हो गया तुम्हारा r। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आया क्या? एनर्जी को 3 टाइम्स कर दिया तो √3। क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है रे बाबा। ये लो डायरेक्ट कैसे किए सर? तो देखो r इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में 2m के, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी r जो है तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, एनर्जी के रूट के, है ना। तो तुम्हारे एनर्जी को 3 टाइम्स कर दिया, ठीक है। तो 3 टाइम्स करने के बाद क्या हो जाएगा सर? यस, √3 में आ जाएगा, √3 टाइम्स। यस, तो r2 जो तुम्हारा न्यू r आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √3r के आएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट लिख सकते हो। ये रिलेशन बस पता होना चाहिए, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग करंट I situated parallel to magnetic field of induction B having number of turns n and area A is। तो टॉर्क है एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल। अरे ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है सर। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, m क्रॉस b, पढ़े थे। टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b। सर m को मैं लिख सकता हूँ NIA, यस, a इंटू b। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। सो देखते टिक करने का, NIA क्रॉस b, बहुत इजी है, डायरेक्ट हो गया। कैसे किया सर? टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, m क्रॉस b। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, m क्रॉस b। सर m इज इक्वल टू क्या होगा, NIA पढ़े हम लोग। यस, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, एरिया, a क्रॉस b, एरिया वेक्टर क्रॉस b, है ना। तो इधर डॉट वॉट मत मार देना, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो, फॉर्मूला याद करो, डायरेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। 2 सर्कुलर कॉइल x एंड y। क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है? देखो क्या है, 2 सर्कुलर कॉइल है x एंड y। देखो 2 सर्कुलर कॉइल है, दिस इज योर सर्कुलर कॉइल, दिस इज योर x, दिस इज योर y। x इज स्मॉल, चलो ये स्मॉल है, एंड y इज बिग। नेक्स्ट, ईच हैविंग सिंगल टर्न है nn। ओके,
कैरी इक्वल करंट्स आई इन द सेम डायरेक्शन। ओके, करंट का जो डायरेक्शन है दोनों में आई सेम है। ओके, नाउ एंड सबटेंड सेम सॉलिड एंगल एट पॉइंट ओ along the axis of a coil। एक्सिस ऑफ कॉइल ये है, एक्सिस ऑफ द कॉइल से सबटेंडेड है किसी पॉइंट O पे। सो आर डी एंड डी बाई टू, तो इसका जो डिस्टेंस हो गया फॉर कॉइल y एंड x। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, d जो है तुम्हारा y के लिए रहेगा एंड d बाई टू जो तुम्हारा रहेगा वो x के लिए रहेगा। तो ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है इसको अच्छे से बनाई क्या, देखो ये जो कॉइल है इस कॉइल से किसी इस डिस्टेंस d पे पॉइंट O है। ओके, तुम्हारा करंट आई फ्लो हो रहा है, ये बिगर वन है। ओके, सो जो तुम्हारा d है वो किसका है, y का। सो ये x था, ये y था, है ना। तो y का हो गया तुम्हारा d, तो ये हो गया तुम्हारा d, और इसका है तुम्हारा d बाय टू, है ना। ओके, द रेडियस ऑफ कॉइल्स y एंड x आर 2r एंड i। y की जो रेडियस दे दी है वो दे दी है 2r एंड इसकी जो रेडियस दे दी है वो दे दी है r, x की। सो the relation between the magnetic induction due to a bigger coil to smaller coil at point O is where d is much greater than r। मीन्स ये जो d की वैल्यू है बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू रेडियस। ठीक है, तो सर अगर मैं किसी सर्कुलर कॉइल से किसी x डिस्टेंस पे जाता हूँ तो उसमें फॉर्मूला क्या यूज होता है, सो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन इन द ब्रैकेट 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, यही फॉर्मूला यूज होता है। यहां पर क्या बोला है कि d की जो वैल्यू है, d की जो वैल्यू है मच ग्रेटर देन r है। मीन्स ये जो dx है, यहाँ पे d बोला है यहाँ x बोला है, तो x की जो वैल्यू बहुत बड़ी है। ठीक है, तो ये जो स्मॉल r है इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो बच जाएगा क्या सर, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो सर 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब आ रहा है ना। तो b इज इक्वल टू क्या आ रहा है सर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स का क्यूब। एक्स का क्यूब कैसे आया समझा, इसको डी का क्यूब लिख सकते हो, डी का क्यूब यहाँ डी के टर्म्स में दिया है, डी का क्यूब। मीन्स तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है आर स्क्वायर के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है डी क्यूब के। मैंने दो रिलेशन क्यों निकाला, क्योंकि सिर्फ आर और डिस्टेंस में फर्क है। एक का डिस्टेंस मैं ऐसे डायरेक्ट बता सकता हूँ तुम्हें, देखो डी बाई टू है मीन्स डी बाय 8, यस डी बाय 8 एंड 2r मीन्स 2 2 जा 4 मीन्स 4 2 जा 8 मीन्स 2 के अप्रोक्स 2 टाइम्स, है ना। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, है ना। तो चलो इसको सॉल्व करो। इसको कैसे करोगे, तो सर ये हो गया तुम्हारा b1 पहले निकालो, यस इस वाले वायर के लिए। तो b1 अगर स्मॉल है तो r1 का स्क्वायर अपॉन d1 का क्यूब। तो सर r कितना गिवन है, r स्क्वायर अपॉन सर डिस्टेंस d बाई टू मीन्स d बाई टू का दी होल क्यूब। तो सर ये कितना हो गया, r स्क्वायर अपॉन डी क्यूब, ये 8 आगे आ गया, है ना। 2 4 जा 8 ऊपर। सर b2 निकालो ऐसे ही, तो r2 का दी होल स्क्वायर, सॉरी b2 कैसे आएगा सर, तो b2 इज इक्वल्स टू r2 है ना, ओके हाँ r2 का दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय d का क्यूब, है ना, d2 का क्यूब। तो सर r यहाँ पे कितना गिवन है 2r, तो 2r का दी होल स्क्वायर डेट इज 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय d तुम्हें d गिवन है, d का क्यूब। तो 2 2 जा 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय d क्यूब, समझा। तो सर इसको डिवाइड कर दो, तो b1 बाई b2 की वैल्यू ये तो पूरा सेम हो गई तुम्हारी, ये भी तुम्हारा सेम हो गया, 4 2 जा 8, है ना, 4 2 जा 8। सो bx जो आया तुम्हारा, b1 की जगह bx ले लो या by ले लो, है ना। तो bx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ by, समझा क्या, इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट मैंने बता दिया 2y आएगा 2by आएगा, है ना। तो क्या किया, बस रेडियस को किया तुम्हारा क्या डबल, रेडियस डबल एंड डिस्टेंस आधी करोगे क्यूब हो जाएगा 8 टाइम्स और नीचे 4 मीन्स 4 2 जा 8, जस्ट 2 टाइम्स ऑफ by। नेक्स्ट, ओके इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखो। तो एक करंट आई है,
इस करंट आई वायर से शोन इन द फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट पॉइंट ओ, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखो ये इन्फिनिटी से है सेमी इन्फिनाइट वायर, सर ये भी सेमी इन्फिनाइट वायर, डायरेक्शंस बस अलग अलग है, और सर ये सेमी सर्कुलर वायर। यस, तीनों के फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं अगर वायर वन के लिए देखो, सो इसको तीन पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट वायर देखो कैसे, ये हो गया फर्स्ट वायर यहाँ तक, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड वायर, ये हो गया तुम्हारा थर्ड वायर, ठीक है। तीनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे लिख दो। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ से किसी इस डिस्टेंस पे ये देखो, ये क्या है, सर्कुलर से 180 डिग्री, 180 डिग्री, यस। तो क्या ये तुम्हें सेमी सर्कुलर की दिख रहा है, सेमी सर्कुलर आर्क, और ये तुम्हारे इन्फिनिटी से आ रहा है सर, ये भी इन्फिनिटी, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। तो सब सभी के लिए निकालेंगे। ओके, डायरेक्शन की बात करेंगे तो सर मैग्नेटिक फील्ड, ओके सॉरी, हाँ यहाँ पे तो वायर समझिए, वायर है, मैग्नेटिक फील्ड सर बाहर की साइड डॉट, सर सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप में बाहर की साइड, सर यहाँ पे भी बाहर, सर करंट, करंट की डायरेक्शन में सर ऐसे ऐसे, तो सर बाहर की साइड, मतलब तीनों में जो तुम्हारा डायरेक्शन आ रहा है वो सेम आ रहा है, मतलब बी नेट क्या करना है आपको, सभी को ऐड कर देना है, डायरेक्शन सेम ऐड कर दो, है ना, जैसे किया था पिछले उसमें क्वेश्चन में। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बी नेट, पहले बी वन निकालो, बी वन फॉर फर्स्ट वायर, इस वायर के लिए, तो सर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा तुम्हारा क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, है ना। यस सर, सेकेंड वाले के लिए निकालो, सेम हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बी थर्ड सॉरी, बी थर्ड नाम दिया ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर। सर इस वायर के लिए क्या हो जाएगा, सर इस वायर के लिए क्या हो जाएगा, तो यहां से देखोगे तो एक सेमी सर्कुलर आर्क बन रहा है, तो जो B3 आ जाएगा वो तुम्हारा क्या जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाय आर, समझे। अभी जो तुम्हारा बी नेट आने वाला है सर, वो क्या आने वाला है, B1 प्लस B2 प्लस B3, क्यों, क्योंकि सभी के डायरेक्शंस मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड में सभी के सेम आ रहे हैं, इसलिए सारे मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे। सर B1 क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाय आर प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, है ना। तो ऐड करो सर, ये तो हो गया 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाय आर, ठीक है। 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाय आर। आंसर देखो किसके टर्म में दिया है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पाई। ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को अगर मैं कॉमन ले लूं तो सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर। अब देखो यहाँ पे 2 प्लस में है, यहाँ पे मुझे पाई ऐड करना पड़ेगा, 4 पाई यहाँ पे पाई है, देखो पाई पाई के आंसर में है, तो इधर इंटू कर दो, पाई 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 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो म्यू नॉट आई, देखो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, ओके म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। ओके, अब कॉमन लेना है, अभी देखो यहाँ पे आ गया, मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया पाई से, अब म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कर देते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, देखो 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, आई बाय आर इन द ब्रैकेट, यहाँ 2 बचा हुआ था, यहाँ पे पाई बचा हुआ था, तो पाई प्लस 2, ये हो गया तुम्हारा ओवरऑल आंसर, मैग्नेटिक फील्ड बी नेट, है ना। सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर कैसे किया, समझा, इजी था। सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला क्या, सर ये एक सेमी इनफिनाइट वायर है, क्यों, क्योंकि देखो इसका एक एंड कट है, एक एंड कट का मतलब क्या है कि तुम्हारा एक वायर कहाँ से आया पता नहीं है, तो इन्फिनिटी से एज्यूम करो, यस, तो ये सेमी इनफिनाइट वायर हो गया, एक एंड मुझे पता है, तो सेमी इनफिनाइट वायर के केस में फॉर्मूला क्या होता है सर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर। सर सेम ये भी सेमी इनफिनाइट वायर है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर। सर अगर मैं ये सेमी सर्कुलर आर्क के लिए देखूँ तो म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाय आर, है ना, इसमें पाई का डिफरेंस रहता है, देखो सेमी सर्कुलर में क्या पाई नहीं आता है, ठीक है। तो सर अभी डायरेक्शन देखोगे तो सभी के बाहर साइड आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, B1 B2 B3 सभी ऐड होने वाले हैं, डायरेक्शन सेम ऐड कर दो, है ना, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फिर कॉमन लेके ओवरऑल आंसर, यस इजी था। नेक्स्ट
चलो ये क्वेश्चन करो, पॉज दिस वीडियो एंड डू विथ योर वर्क। क्या है, टू सिमेट्रिकल कॉइल्स ऑफ रेडियस आर लाइन कंसेंट्रेटेड विद देयर प्लेन्स एट राइट एंगल ट्रायंगल। देखो दो, क्या है, दो सिमिलर कॉइल्स है ऑफ रेडियस आर लाइंग कंसेंट्रिकली विद देयर प्लेन एट राइट एंगल टू ईच अदर। कंसेंट्रिकली का मतलब है देखो ऐसे ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है ना, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल। द करंट फ्लोइंग इन देम इज ओके, एक में करंट आई फ्लो कर रहा है एंड दूसरे में जो करंट है वो 3I फ्लो कर रहा है रिस्पेक्टिवली, ओके। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर इज, तो सेंटर पे जो तुम्हारा मैग्नेटिक रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वो तुम्हें बताना है, म्यू नॉट परमिबिलिटी। तो सबसे पहले क्या करोगे सर, तो मुझे सर्कुलर के लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2I/R। यही होता है सर। वायर 1 के लिए हो गया करंट I, दिस इज योर इक्वेशन 1। सर बाद में क्या होगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 3I/R, है ना। करंट को 3 गुना कर दिया ना, देम एंड करंट इज 3I, एक को I है एक का 3I है, तो इसका म्यू नॉट अपॉन 2I/R, म्यू नॉट अपॉन 2 3I/R, ठीक है। सर अभी देखो करंट का डायरेक्शन देखो, तो करंट फ्लोइंग इन देम इज I एंड 3I, ओके। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बी नेट जो हम लोग निकालते हैं कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, समझा, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। तो कैसे निकालोगे, विच इज इक्वल्स टू सर अंडर रूट में म्यू नॉट बाय 2I/R को अगर मैं कॉमन ले लूं तो म्यू नॉट बाय 2 सीधा बाहर ले लो, रूट के बाहर, है ना, तो म्यू नॉट बाय 2 I/R इन द ब्रैकेट 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, यस, 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये है तुम्हारा रूट में। तो ओवरऑल क्या आ रहा है, ओवरऑल क्या आ रहा है आंसर, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, रूट 10, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। कैसे सर, 3 3 जा 9 और 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 10, रूट 10, रूट 10 यूनिट I/2R, यस। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। इजी था, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। टू लॉन्ग पैरेलल वायर, दो लॉन्ग पैरेलल वायर है कैरिंग करंट I1 एंड I2, व्हेन करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू वायर इज, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे कि देखो, इफ द डायरेक्शन ऑफ I2 इज रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स y टाइम्स द रेशियो ऑफ I1 बाय I2 इज, हाँ। तो देखो दो पैरेलल वायर्स हैं, ओके, दिस इज योर लॉन्ग पैरेलल वायर्स, ठीक है। दो लॉन्ग पैरेलल वायर कैरिंग करंट I1 एंड I2, सो दिस इज योर I1, दिस इज योर I2, दिस इज योर I1, दिस इज योर I2, व्हेन करंट आर इन द सेम डायरेक्शन। सर करंट का डायरेक्शन जो है सेम है, करंट का डायरेक्शन जो है सेम है ना। द मैग्नेटिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू वायर इज x, तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा xt गिवन है, ओके। बाद में इसको क्या किया है कि द डायरेक्शन ऑफ I2 इज रिवर्स, तो अगर ये जो डायग्राम है बाद में इसको क्या किया, I2 को रिवर्स कर दिया, ठीक है। सो द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स y, तो यहाँ पे पॉइंट y, सो द रेशियो ऑफ I1 बाय I2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, बताओ जरा इसका क्वेश्चन का आंसर। तो सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यस, सेंटर पे मैंने बता दिया, यस, म्यू नॉट अपॉन 2, है ना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/R, यही होता है ना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/R। टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट I1 एंड I2, I1 इज ग्रेटर देन I2, ओके, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/R ही होता है ना, देख लो अभी कंफर्म हो जाएगा। सो B इज इक्वल्स टू क्या, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, दिस इज योर I1 नो, यस, ये हो गया तुम्हारा I1, ये हो गया तुम्हारा I2/R। अब देखो म्यू नॉट बाय 2 पाई I1/R, I2/R, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वायर के लिए मैं देखूं तो सर करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वायर पे कैसा लगेगा, इनसाइड, सेकंड वायर के इनसाइड। सर इनसाइड जा रहा हूँ, इनसाइड जा रहा हूँ, ऊपर देखो फोर्स किधर आ रहा है, पाम, पाम की डायरेक्शन देखो। सर अंदर जा रहा हूँ, करंट ऊपर, सर पाम मेरा इस साइड आ रहा है, मीन्स F, यहाँ पर भी F। अब बताओ कि इस केस में नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, सर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव आने वाला है सिर्फ। तो बी नेट जो तुम्हारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा सर, B1 माइनस B2, तो म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू R, ये तो तुम्हारा कॉमन होगा I1 माइनस I2, ये हो गया तुम्हारा बी नेट।
अब बाद में क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया सर, प्लस हो जाएगा, सेम लिख सकते हो, बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 2 पाई आर इन द ब्रैकेट I1 प्लस I2। यस, इतना समझा। लेकिन यहाँ पर देखो b की वैल्यू आपके लिए, इसके लिए x गिवन है तो यहाँ पे x एज्यूम करो, और दूसरे में y गिवन है तो यहाँ पे y एज्यूम करो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, x, ये हो गया तुम्हारा क्या, y। दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। यस, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। सो डिवाइड करो इक्वेशन 2 को 1 से। जैसे डिवाइड करोगे सर क्या हो जाएगा ओवरऑल, देखो y बाय एक्स विच इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 अपॉन I1 माइनस I2, है ना। ये तो कैंसिल होने वाला होगा इसलिए कांस्टेंट है ना, ये डायरेक्ट कैंसिल करो इसको, म्यू नॉट बाय 2 पाई आर, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो, I1 और I2 का रिलेशन निकालो। I1 और I2 का रिलेशन कैसे निकालोगे, तो सर क्या करो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पढ़ा है, यस, y बाय एक्स, y प्लस एक्स अपॉन y माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू सर I1 प्लस I2 in the bracket I1 minus I2 upon I1 plus I2 in the bracket, sorry यहाँ प्लस है ना, माइनस I1 माइनस I2। सर कैसे किए, कॉम्पोनेंटो डिविडेंड y प्लस एक्स अपॉन y माइनस एक्स। सर y क्या है, I1 प्लस 2, I1 प्लस 2, I1 माइनस 2, x क्या है, I1 माइनस 2, बीच में क्या है प्लस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो सर, यहाँ पर देखो I1 प्लस I2 प्लस I1 माइनस I2, तो माइनस प्लस ये I2 कैंसिल, एंड I1 मिलकर हो जाएगा क्या सर, 2I1 अपॉन, सर यहाँ पर देखो ये माइनस I1 और ये माइनस माइनस बिकॉज प्लस I2, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2I2, ये तो कैंसिल हो गया I1 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स अपॉन y माइनस एक्स। आंसर है क्या, यस, आंसर दिखा क्या, अभी भी नहीं दिखा, देखो x प्लस वाई या y प्लस एक्स वही हो गया अपॉन I1 बाय I2 का रिलेशन कितना में, तो यहां से तुम लिख सकते हो I1 बाय I2 विच इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन y माइनस एक्स, x प्लस वाई अपॉन y माइनस एक्स। ओके, सो इजी था, कैसे किए सर, फोर्स एक दूसरे के अट्रैक्शन में है इधर पे, तो क्या हो जाएगा सर, सबसे पहले करंट नेगेटिव, बाद में रिपेल हो रहा है क्योंकि करंट का डायरेक्शन जो है चेंज कर दिया, तो प्लस, डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलो इसको करो, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, है ना, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है एंड चार्ज q है, इज ट्रेवलिंग विद स्पीड v along a circular path, so this is your circular path with a radius r। यहाँ पे कोई e इलेक्ट्रॉन है जो कि v वेलोसिटी से चल रहा है ना, e या q, ठीक है, इज ट्रेवलिंग at a right angle triangle to a uniform magnetic field, okay, uniform magnetic field में if the speed of the electron is half, speed को कर दिया आधा, है ना, and the magnetic field is double, and magnetic field को कर दिया double, so the resulting path would have radius, तो सर r is equals to क्या होता है, mv by qb, यही होता है, r is equals to mv by qb। सर v को आधा, देखो v को आधा और मैग्नेटिक फील्ड को डबल, सर 4, r by 4, है ना, r by 4, इतना करने की जरूरत थी क्या, देखो कैसे किया सर, r इज इक्वल टू क्या होता है, mv by qb। सर ये हो गया तुम्हारा इनिशियल, सर फाइनल देखेंगे तो r फाइनल जो तुम्हारा m, सर वेलोसिटी को v by 2, यस, मतलब 2 to the 4 qb, यस, तो जो तुम्हारा इनिशियल था mv by qb उसके किसके इक्वल आ रहा है, r by 4 के, मीन्स r by 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा तुम्हारा, है ना, r by 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, वेलोसिटी को आधा, मैग्नेटिक फील्ड को डबल, इजी था। नाउ अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 200 टर्न्स per centimeter and carries a current I. The magnetic field at its center is इतना. Another long solenoid has 100 turns per centimeter and it carries a current I by 3 in the same direction as current in the first solenoid.
सो द मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर ऑफ द अनदर सोलेनॉइड इज अप्रोक्सीमेटली, चलो इसको करो, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसका 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर, मीन्स ये क्या है तुम्हारा n इज इक्वल्स टू n बाय l, है ना। तो n की वैल्यू क्या हो जाती है सर 200 पर सेंटीमीटर, मीन्स 100 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, n की वैल्यू 2 आ गई, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये होता है ना स्मॉल n की वैल्यू। सर सोलेनॉइड के केस में हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है, B इक्वल्स टू क्या होता है म्यू नॉट ni, यस म्यू नॉट ni, n की वैल्यू आ गई फॉर फर्स्ट, है ना। तो फर्स्ट दो केस बनेंगे ना यहाँ पे भी, तो ये B1 हो गया, B1 म्यू नॉट का ऐसे ही रहने दो क्योंकि कैंसिल होगा वो, B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, n की वैल्यू कितनी आ गई 2 इनटू, सर करंट I कितना गिवन है टर्न्स पर सेंटीमीटर, कैरीज अ करंट I को भी कैंसिल करना होगा। सर मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है 6.28 इंटू 10⁻², तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 6.28 इंटू 10 की पावर -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। नाउ अनदर लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर, वापस ये n1 था तुम्हारा n2 है, दिस इज योर n1, n बाय l विच इज इक्वल्स टू, सर कितना आ रहा है, तो 100 बाय 100 मीन्स 1 आने वाला है, यस 1। तो जो तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1। सर दूसरा इक्वेशन म्यू नॉट इंटू 1 इंटू आई, करंट I सेम है ना, नहीं I बाई 3 कर दिया, ओके करंट को 3 टाइम्स कम कर दिया है एज सोन इन द फिगर, करंट का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। सो नाउ द मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर ऑफ द अनदर सोलेनॉइड, नाउ I बाई 3 हुआ एज करंट इन द फर्स्ट सोलेनॉइड, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए B न्यू, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, कैसे कैसे निकालोगे बताओ मुझे जरा। तो सर ये जो 3 है, ये 3 ऊपर आके मल्टीप्लाई होने वाला है ना, जैसे इसको मैं डिवाइड करूंगा, सर ये 3 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6, 6 1.05 10 ऑप्शन नंबर 1.05 into 10⁻³ इज योर करेक्ट आंसर। कैलकुलेट करो जरा, तो देखो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, यस म्यू नॉट से म्यू नॉट हो गई कैंसिल, सर 3 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, I से I हो गया कैंसिल, सर 3 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया 6 हो गया ना, तो 6b इज इक्वल्स टू 6.28 इंटू 10⁻², सर ये 6 को डिवाइड कर दो b से, तो b इज इक्वल्स टू 6.28 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल्स टू 1 जो भी आ रहा है तुम्हारा, सब में 1.05 है इसलिए डायरेक्ट मैंने मार दिया 10⁻², यस वेबर पर मीटर स्क्वायर। इजी था क्या, देखो एक बार फॉर्मूला क्या है, B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ni, ये फॉर्मूला 2 बार यूज हुआ हमारा, एक फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड करोगे, यस 1.05 into 10⁻²। नेक्स्ट इज okay, a circular coil carrying current has a radius r, the distance from the center of the coil on the axis where the magnetic induction इतना at the center of the coil। okay, फॉर्मूला याद है क्या तुम्हें, यस सबसे पहले सर्कुलर कॉइल बोला है, सर्कुलर कॉइल, this is your circular coil carrying current I has a radius r, the distance from the center of the coil is, है ना। तो देखो अगर एक कॉइल रखते हैं हम लोग, कॉइल के किसी x डिस्टेंस पे जाने के बाद यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आता था सर, तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IR² अपॉन 2 इन द ब्रैकेट R² प्लस x² की पावर 3/2, ये आता था किसी x डिस्टेंस जाने पे। और B एट सेंटर क्या आता था सर, B एट सेंटर आता था तुम्हारा क्या, B एट सेंटर आता था म्यू नॉट अपॉन 2 I/R, यस। तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि 1/27 टाइम होगा तुम्हारा सेंटर ऑफ द कॉइल, तो म्यू नॉट IR, इसको इक्वेट करो यहाँ पे करो म्यू नॉट IR² अपॉन 2 इन द ब्रैकेट R² प्लस x² की पावर 3/2 विच इज इक्वल्स टू 1/27 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 2 I/R। कैंसिल करो, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, म्यू नॉट I/2 म्यू नॉट I/2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे R एक बचा है ना, देखो म्यू नॉट I/2 I, ये सिर्फ R बचा है, और यहाँ पे R² अपॉन R² प्लस x² की पावर 3/2 विच इज इक्वल्स टू 1/27 इंटू R, ये बचा है ना। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 27 इंटू R³ विच इज इक्वल्स टू R² प्लस x² की पावर 3/2, है ना। 27 को क्या मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, सर 3 की पावर 3 मीन्स 3 3 9 9 3 27, यस इंटू R³ which is equals to
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। अब इसको सॉल्व करो, देखो आएगा आंसर तुम्हारा, है ना। सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो। तो इसको देखो कैसे कर देंगे सर, एक काम करते हैं, इस 3/2 को मैं इधर ले लूं, तो 3 का पावर 3 इंटू 2/3, कैसे किए सर, देखो ये 3/2 को इधर लोगे तो 2/3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी 3 प्लस 2/3, सॉरी इंटू में ही है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ चलो इसको ऐसे कर लेते हैं ना, 3 की पावर क्यूब इंटू 2/3 इंटू आर की पावर क्यूब इंटू 2/3 विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतना ही बचा सर, 3 से 3 कैंसर, सर 3 से 3 कैंसर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे आ रहा है क्या, 3 का स्क्वायर एंड आर का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। 9 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 9 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8 आर स्क्वायर, है ना। तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में 8 आर स्क्वायर, सर 2√2 आर, यस। 8 का क्या हो जाएगा 4√2 लिख दो, और 4 का रूट के बाहर लोगे तो 2, तो 2√2 आर आंसर है, यस। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, दो फॉर्मूला यूज हुआ, एक एक्सिस एक्सेल, है ना, एट एक्स डिस्टेंस, दूसरा बी एट सेंटर, दो फॉर्मूला यूज हुआ, यस। 1/27 टाइम्स हुआ, वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट सर, a wire of length L carries a current I. If the wire is turned into a square coil of single turn, the maximum magnitude of the torque in a given magnetic field is. ओ भाई, तो एक वायर है जिसका लेंथ L है, कैरीज अ करंट I. If the wire is turned into a square coil, ओके, तो देखो समझे ये वायर है, इस वायर का लेंथ L है, इसमें से करंट I जा रहा है, इस वायर को बाद में क्या किया है, स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, यस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, और इनका जो डिस्टेंस है वो तुम्हें स्क्वायर ए दे दिया, टर्न इनटू ए ए ए ए, है ना। सो ए वायर ऑफ लेंथ एल, है ना, तो एल जो तुम्हारा एल टोटल क्या हो जाएगा सर, ए ए ए ए, तो ओके चाहिए कि अपने को टॉर्क इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड इज, तो टॉर्क क्या होता है सर, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, और एम क्या होता है सर, आई ए क्रॉस बी, यस। मैग्नेटिक मोमेंट को अलग से निकाल लेते हैं, एम इज इक्वल टू आई ए, सर करंट आई इंटू सर एरिया, देखो ये स्क्वायर लूप है, ए ए ए ए चारों का डिस्टेंस है, तो तुम्हारा लेंथ क्या आ जाएगा 4a के इक्वल, तो सर ए क्या आ जाएगा 4/L, 4/L, है ना। तो सर ये तुम्हारा क्या आ गया सर, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई सर, आई इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्यों, और सॉरी पाई आर स्क्वायर नहीं ले सकते ना, सर्कल में आता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, साइड का स्क्वायर, है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर ना, एरिया ऑफ स्क्वायर इज योर ए स्क्वायर, है ना। तो ए की वैल्यू क्या आई 4/L का दी होल स्क्वायर, मीन्स 4/L आया ना, 16/L स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या आ गया एरिया, तो ये एरिया डायरेक्ट पुट कर दो 16/L स्क्वायर। ओके ओके, तुम्हारा जो ए की वैल्यू आई है, देखो ए की वैल्यू क्या आई है, वापस निकालो इसको, 4a इज इक्वल्स टू L, है ना, 4a इज इक्वल्स टू L, तो सर a इज इक्वल्स टू L/4, है ना, तो यहाँ 4/L कैसे आएगा, तो यहाँ पे भी हो गया सर L/4 का दी होल स्क्वायर, तो सर ये क्या हो गया L स्क्वायर बाय 16, तो I इंटू L स्क्वायर बाय 16, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, सब कुछ आ गया, इसको डायरेक्ट लिखो यहाँ पे अब, m इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी, तो आई एल स्क्वायर ये बी आ गया अपॉन 16,
कैसे किया समझा? तो सर ये वायर था, इस वायर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, स्क्वायर में। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। पहले मुझे एक का एरिया निकालना, ओवरऑल मैं एरिया निकालूंगा तो लेंथ जो आ जाएगा तुम्हारा 4a के इक्वल आ जाएगा। तो सर एक किसके इक्वल आ जाएगा, l/4 के इक्वल आ जाएगा, है ना। l/4 के इक्वल आ गया, ये तुम्हारा आ गया तुम्हारा एरिया। सर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर, तो सर l/4 का होल स्क्वायर, l² / 16 आ गया ना। एरिया ऑफ स्क्वायर आया तो सर m इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू ए। यस, I इंटू ए, मैग्नेटिक मोमेंट, m इज इक्वल टू करंट इंटू एरिया। सर एरिया हमने निकाल दिया है l² / 16, बस इस वैल्यू को पुट करो और तुम्हारा आंसर। सो ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, IBL² / 16, IBL² / 16, डी ऑप्शन, है ना। झमाझम समझ तो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, the magnitude of magnetic induction at a point on the axis at a large distance r from the center of a circular coil of n turns and area a carrying current I is, है ना। तो क्या बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज योर पॉइंट बी एंड द एक्सिस। एक्सिस पे सर क्या होता है, एट अ लार्ज डिस्टेंस आर। तो सर जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाया था वैसे ही आपको यहाँ पे भी याद रखना है, और पढ़ाया भी है मैंने। यस, मैग्नेटिक फील्ड बी एट एक्सिस क्या होता है, फॉर्मूला याद रखो, μ0/4π 2m/r³। क्या समझा, बी एट एक्सिस μ0/4π 2m/r³, है ना। तो देखो आंसर में देखो, μ0/4π 2 टाइम्स m r³। सर ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। कैसे, तो देखो m इज इक्वल्स टू क्या होता है सर, NIA। तो m इज इक्वल्स टू होता है क्या, NIA, सॉरी स्मॉल l होता है, स्मॉल n NIA, है ना। तो उस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो बी एट एक्सिस तुम्हारा आ गया है, इजी था। तो μ0/4π सर 2NIA/r³, 2NIA/r³। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। सर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। Now, two long straight wire A and B carrying equal current I were kept parallel to each other at distance d apart. Magnitude of a magnetic force experienced by length L of a wire A is F. If the distance between the wire is made half and current are doubled, force F2 on length L of a wire A will be. चलो force per unit length, long straight wire है A and B carrying equal current I. So this is your two long straight wire carrying a current I. Same है, current same है, equal current I were kept parallel to each other at a distance of d. Now magnitude of magnetic force experienced by a length L of a wire, this is your length L of a wire, A is F, ठीक है। So current अगर समझो सेम डायरेक्शन में ना, ओके। Now if the distance between the wire is made half, चलो नेक्स्ट में क्या किया, डिस्टेंस को कर दिया क्या, d/2। उसके बाद क्या किया है सर, कि करंट को कर दिया है डबल, मींस I जो है अब तुम्हारा 2I के इक्वल हो गया। करंट को करिए डबल तो फोर्स उस पे क्या लगने वाला, उस लेंथ पे क्या फोर्स लगेगा, है ना। तो सर फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, तो F/L इज इक्वल्स टू μ0I1I2/2πd, यही होता है सर। I सेम है दोनों में, तो यहाँ पे I² हो जाएगा, है ना। सो μ0I² डिवाइडेड बाय 2πd। हमें क्या क्या करना है सर, करंट और डिस्टेंस में खेलना है, करंट और डिस्टेंस में खेलना है। तो फोर्स जो है तुम्हारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, I² के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस d, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस d। तो सर I का स्क्वायर मीन्स 2 × 2 = 4 एंड डिस्टेंस को आधी, तो सर वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा क्या। देखो सर ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, 8F। कैसे, तो देखो सर ये हमें रिलेशन पता चल गया, जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के स्क्वायर के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, है ना। तो अब तुम मजदूरी करो, मैंने कर दिया डायरेक्ट, क्योंकि देखो F ये देखो तुम्हारा क्या हो गया, F1 निकाल दिया तुमने डायरेक्ट, I² / d। सर F2 क्या हो जाएगा, करंट को कर दिया क्या डबल,
तो सर 4i², क्यों i² की जगह पे 2i रखोगे तो 2 2 जा 4i² डिवाइडेड बाय सर डिस्टेंस d, तो सर ये डिस्टेंस को d/2 कर दिया सर, ये 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो f2 की वैल्यू क्या जाएगी 8i²/d, है ना, 8i²/d सर, i²/d मीन्स जो f न्यू आया है तुम्हारा f डैश समझो तो तुम्हारा 8f आया, 8f के इक्वल, सो 8f इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर C इज योर करेक्ट आंसर, इजी था, यस। नेक्स्ट वन इज योर the magnetic field at the center of a current carrying circular coil of area A is B, the magnetic moment M of the coil is, तो क्या बोला है कि तुम्हारा जो magnetic field at the center of a current carrying circular coil of area A is B, तो एक सर्कुलर कॉइल है जिसका एरिया A गिवन है इज B, ओके ठीक है। नाउ द मैग्नेटिक मोमेंट M ऑफ द कॉइल इज, ओके मैग्नेटिक मोमेंट मुझे बताना है किस किस के टर्म में है, ओके म्यू नॉट के टर्म में। तो सर मैग्नेटिक फील्ड B जो है तुम्हारा, ओके एरिया A इज B, चलो ठीक है इसको कर लेते हैं सर। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, M इज इक्वल्स टू IA या NIA, एन नंबर ऑफ टर्न्स दिया नहीं तो M I इंटू A एरिया, है ना, सर्कुलर लूप है πr² रख सकते हैं ना, ओके। एरिया ऑफ सर्कल, सर एरिया क्या हो जाएगा πr², सर यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगा a/π इज इक्वल्स टू r², सर r की वैल्यू अंडर रूट में a/π, r की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट में a/π। सर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, है ना, सेंटर ऑफ μ0/2 I/r, यही होता है ना, μ0/2 I/r। सर m इज इक्वल्स टू IA, ओके m इज इक्वल्स टू IA, सर यहाँ पे m इज इक्वल्स टू IA ना, मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है, ओके ठीक है। सर इस यहाँ से करंट निकालो पहले, सर करंट क्या जाएगा 2Br/μ0, 2Br/μ0 विच इज इक्वल्स टू I, ये आ गया। सर इस I को यहाँ पुट करता हूँ 2Br/μ0 इंटू सर एरिया A, ठीक है। अब देखो यहाँ पे R की वैल्यू क्या निकाली हमने, यस ये समझो ये बढ़ा रही है r², πr², सर R की वैल्यू अंडर रूट में a/π, यहाँ पे पुट करो तो सर जो हो जाएगा तुम्हारा m इज इक्वल्स टू IA, यस m इज इक्वल्स टू IA विच इज इक्वल्स टू 2Br/μ0 इंटू A, यही है ना, यस। R की वैल्यू डालो यहाँ पे, R की वैल्यू 2B अंडर रूट में a/π इंटू A/μ0, है ना, तो 2B सर अंडर रूट में A इंटू A μ0 इंटू √π, लिख सकता हूँ ना मैं ऐसे। सर √a को लिख दो a की पावर 1/2, तो 2b a की पावर 1/2 इंटू A/μ0 इंटू √π। सर a/2 1/2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और 1 + 1/2 3/2, तो 2ba की पावर 3/2 μ0 इंटू √π, μ0 इंटू √π। सो 2ba 3 की पावर 2 μ0/√π, ऑप्शन नंबर B इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर B इज योर करेक्ट आंसर। कैसे सर, देखो क्या क्या किया। तो सबसे पहले मुझे ये निकालना था m इज इक्वल्स टू I इंटू A। सर एरिया कैसे निकाला, तो सर एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², यहाँ से r की वैल्यू निकाल ली, यस। और मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होता है μ0/2 I/r, सर इस r की वैल्यू को यहाँ पुट किया, I यहाँ से निकाला और इस I को यहाँ डाल दिया, तो ओवरऑल जो तुम्हारा आंसर आया वो आया क्या 2ba। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कितने बार आया है, यस 25 24 22 21 20, है ना। तो इसमें कितने फॉर्मूला यूज हो गए देख लो, 2 फॉर्मूला, यस B एट सेंटर एंड m इज इक्वल्स टू IA, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, सो 2 पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस B are carrying equal current I in the same direction, the force per unit length of the wire is, okay। सो देखो ये एक पैरेलल वायर्स है, 2 पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस B, ओके।
नाउ आर कैरिंग इक्वल करंट आई, तो समझो कि मैं करंट ऐसे ले लेता हूँ आई आई, ठीक है। नाउ इन द सेम डायरेक्शन भी लिखा है, सेम डायरेक्शन। नाउ द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज, तो एफ बाय एल क्या होता है, एफ बाय एल फोर्स पर यूनिट लेंथ, अभी फॉर्मूला लिखा था म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी। सर करंट सेम है, मीन्स आई का स्क्वायर होने वाला है, आई स्क्वायर अपॉन टू पाई डी। अब क्या पूछा है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, यही पूछा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, आई स्क्वायर बाय बी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई। ओके सर, फोर पाई के टर्म्स में दिया है, तो क्यों ना मैं टू टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, है तो टू टू जा फोर पाई एंड टू म्यू नॉट, यस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या ओवरऑल, टू टू जा फोर पाई, ऊपर में म्यू नॉट इन दी ब्रैकेट टू आई स्क्वायर अपॉन डी, डी को तुम लोग लिख सकते हो क्या बी, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस गिवन है वो बी गिवन है, तो यहाँ पे भी कर लो टू पाई बी। इजी था, क्या है आंसर, क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, है ना। सो फॉर्मूला याद होना चाहिए, एफ बाय एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी, तो आई वन आई टू इज योर आई स्क्वायर अपॉन टू पाई बी, ऊपर नीचे बस टू से मल्टीप्लाई किया ताकि ये मेरा जो तुम्हारा ऑप्शंस दिया है वो मैच हो जाए। ओके, नाउ एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट of a radius r with a uniform speed v, it produces magnetic field at the center of the circle, the magnetic field b is proportional to, बताओ जरा, करो क्वेश्चन, खुद से ट्राई करो। क्या बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ओके, रेडियस r है, ओके, यूनिफॉर्म स्पीड v, now it produces magnetic field at the center of the circle, पे magnetic field प्रोड्यूस कर रहा है, तो magnetic field भी, मैग्नेटिक फील्ड जो है तुम्हारा किसके प्रोपोर्शनल होगा। देखो अगर ये चार्ज मूव कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड कुछ लगेगा, यस, तो ओवरऑल हमें निकालना पड़ेगा, इसको कैसे करेंगे, तो सर सेंटर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू आई बाय आर, यस, म्यू नॉट अपॉन टू आई बाय आर। अब देखो यहाँ से करंट निकालो, करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। सर टाइम को क्या मैं रख सकता हूँ, टाइम का फॉर्मूला पता है टू पाई आर बाई वी, क्योंकि ये रिवॉल्व कर रहा है, तो इस समय जो टाइम पीरियड लगेगा उस पर फॉर्मूला क्या यूज करना है, टू पाई आर बाय वी, तो सर टू पाई आर इंटू वी, क्यू वी बाय टू पाई आर, है ना। तो सर इस आई को मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन टू, आई की जगह पे पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्यू वी अपॉन टू पाई इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। हमें क्या चाहिए, बस रिलेशन v और r का रिलेशन चाहिए, मींस जो तुम्हारा b है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, v के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसने आ रहा है, r स्क्वायर के। कैसे किया देखो, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, v बाय आर स्क्वायर। कैसे किया देखो, यस सर, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी सर्कुलर ऑर्बिट में, तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन टू आई बाय आर, सर आई होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो ये जो चार्ज को मैं e लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, e बाई टी। सर टाइम पीरियड रिवॉल्विंग का टू पाई आर बाय वी, तो टाइम पीरियड टू पाई आर बाय वी, सर क्यू वी बाय टू पाई आर, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, a long wire carrying a steady current is bent into a circle of a single turn, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कॉइल है, इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड अगर बी है, अगर इसमें अगर मैंने n टर्म्स ऑफ कॉइल्स ले लिए, n टर्म्स ऑफ कॉइल्स ले लिए, उस टाइम का जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है वो जाता है b डैश इज इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू बी, यस, n स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आपको याद रखना है। डेरिवेशन मैंने लेक्चर्स में करा दिए, गो एंड सी देयर। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, यस, सो n स्क्वायर इंटू बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, a long wire is bent into a circular coil of 1 turn and then into a circular coil of smaller radius having an n turn. If the same current passes in both the cases, the ratio of magnetic field produced at the center for 1 turn to that of n turn. मैंने जैसे बता दिया कि सर जैसे ये कॉइल है उसको n टर्म्स में करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ओवरऑल आंसर n स्क्वायर बी, यस, तो पहले 1 और वो n का है तो 1 बाय n स्क्वायर, 1 बाय n स्क्वायर बोले तो क्या, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, यस।
क्योंकि सेम करंट पास हो रहा है इन बोथ द केसेस। द रेशियो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर फॉर 1 टर्न टू दैट ऑफ n टर्म। 1 टर्म बोलोगे क्या, 1 का 1 रेशियो n टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा सर, n स्क्वायर टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू n स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, इसको सॉल्व करो। ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज, ओके, I इज इक्वल्स टू आपको क्या दे दिया है 10 एम्पियर, यस, फ्लोज थ्रू अ टोरॉइड है, a core of mean radius r is equals to 25 centimeter, which is equals to 25 into 10 raised to minus 2 meter. Yes, if 5000 turns of the, sir, n is equals to क्या दे दिया है 5 and number of turns ना of the conductor, number of turns 5000, yes, 5000 are wound on the core, then the magnetic field inside the core of the toroid. मैग्नेटिक फील्ड हमें बताना है टोरॉइड का। यस, फॉर्मूला बताइए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड का फॉर्मूला क्या होता है। यस, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। ओके, n जो है यहाँ पे बड़ा लेना है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। ये कैसे आया सर, तो देखो टोरॉइड के केस में भी ये सोलेनॉइड की तरह होता है, तो म्यू नॉट एन आई आता है, बस यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है उसको लेना होता है n बाय 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ पे जो सर्कुलर ऑर्बिट रिवॉल्व करता है वो 2 पाई आर के टर्म्स में होता है, n अपॉन 2 पाई आर इंटू आई, ये होता है तुम्हारा म्यू नॉट n अपॉन 2 पाई आर इंटू आई। तो सारी वैल्यू पुट डाउन करेंगे। सर म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, नहीं गिवन है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7, यस, इंटू सर n नंबर ऑफ टर्न्स, यस 5000 इंटू सर करंट 10 एम्पियर अपॉन सर 2 पाई इंटू सर r 25 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2, यस, कैंसिल करो सर 25 2 जा, यस 2 पाई 2 जा, सर 2 जा 4 के टर्म्स में आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन करो, लास्ट में यही आने वाला है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 टेस्ला। यस करो जिसको नहीं समझा। ओके, नेक्स्ट। Now, a long solenoid carrying a current I1 produces magnetic field B1 along its axis. If the current is reduced to 25%, okay, 25% reduce हुआ है and number of turns per centimeter are increased 4 times. Okay, number of turns को भी 4 times increase कर दिया, the new magnetic field B2 is, ठीक है। तो magnetic field of क्या होता है सर, फॉर्मूला बताइए सोलेनॉइड के केस में। तो सर B इज इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट एन आई, यही होता है। 25% ऑफ द करंट का मतलब क्या है, 4 गुना कम हो गया तुम्हारा करंट, यस, इनिशियल से, है ना। 25% का मतलब क्या है, 4 गुना कम होना, यस। 25 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 1/4, यस, मींस I/4 डिक्रीज हो गया है ना। तो I/4 सर I/4 इंटू और क्या बोला, नंबर ऑफ टर्न्स आर इंक्रीज 4 टाइम्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है तुम्हारा 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो सर ये 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, तो बी जो ओवरऑल आ रहा है वही आ रहा है म्यू नॉट एन आई। तो इसका मतलब क्या, आंसर क्या हो गया तुम्हारा B1। यस, B1 इज योर करेक्ट आंसर। जैसा B1 है B2 था वैसा ही B1 है। मीन्स अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को आधा कर दूं, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स को अगर मैं बढ़ा दूं 4 गुना और करंट को मैं 4 गुना कम कर दूं, तो 4 और 4 तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो B ही आने वाली है। ओके, सो B1 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आइए इससे खेलते हैं। ये क्या है सर, तो an electron of a charge E and a mass m is accelerated through a potential difference of v volt. It enters a transverse uniform magnetic field B and describes a circular path. वही सेम सर्कुलर पाथ है। एक इलेक्ट्रॉन E of a mass m, इसका मास m गिवन है, is accelerated through a potential difference v. yes, v से एक्सेलरेट किया है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कुलर पाथ है, रेडियस बताना है। तो सर r इज इक्वल टू क्या होता है mv बाय qb, mv बाय qb। सर क्या मैं इसको मोमेंटम लिख सकता हूँ mv को p बाय qb। तो सर p क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2m qb डिवाइडेड बाय qb। फॉर्मूला याद है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होता है सर, q डेल v। यस, तो q डेल v अपॉन यही में पोटेंशियल चेंज है, यहाँ पे पोटेंशियल दिया है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस, तो q डेल, इसको ऐसे लिखो q डेल v। ओके, तो सर कैसे हो जाएगा, तो एक काम करो, इस पूरे को रूट नीचे तक ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा सर,
ओके, इस बी को बाहर ले लो पहले, बी को बाहर लिए, देखो मैं आंसर मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, 1/b। सर ये पूरे का रूट ले लिए, तो 2m³ डेल v अपॉन, सर इसका रूट नीचे लिए तो इसे नीचे स्क्वायर होने वाला है, तो q से एक q कैंसिल हो गया, तो नीचे एक q बचा, तो सर q को मैं e लिख सकता हूँ, तो 1/b अंडर रूट में 2mv डिवाइडेड बाई e, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ये आ गया तुम्हारा स्मॉल रेडियस r। कैसे निकाला समझा, वापस देखो। सर आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम वी बाई क्यू बी, रिलेशन देखो। हाँ, आर इज इक्वल्स टू सर क्या होता है, एम वी बाई क्यू बी। सर आर इज इक्वल्स टू मोमेंटम पी बाई क्यू बी। सर पी को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में 2m के ई, क्या समझा, क्यू ए। सर काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होता है सर, क्यू डेल वी, क्यू डेल वी। तो सर यहाँ पे अंडर रूट में 2m क्यू डेल वी अपॉन क्यू बी। यस, इसके और फॉर्मूला में बना सकता हूँ, केबीटी लिख सकता हूँ यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, ठीक है। तो ओवरऑल फॉर्मूला देखो, तो ये फॉर्मूला यूज होने वाला है क्यू डेल बी। बस इसका रूट नीचे तक लूंगा, तो अंडर रूट में 2m³ अपॉन, ऐसे भी कर सकते हो, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर डेल वी। सर नीचे बी स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि रूट नीचे तक ले लिया, बी स्क्वायर का रूट हटा लो, बाहर ले लो, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट में 2m डेल वी, या फिर v लिखो, डिवाइडेड बाई e, और 1/b बाहर। तो ओवरऑल आंसर जो है तुम्हारे क्या, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, so overall yes, a charge q moves with a velocity v through electric field as well as magnetic field v, then the force acting। चलो बताओ फोर्स क्या होता है, ये तुम्हारा लॉरेंज फोर्स है। यस, क्या होता है उसमें सर, कि F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक दोनों इक्वल हो जाते हैं, F नेट। यस, तो सर F इलेक्ट्रिक क्या हो गया, QE, साथ में सर मैग्नेटिक क्या होगा, Q इन दी ब्रैकेट V क्रॉस B। यस, तो ऑप्शन मैच करो, QE plus Q in the bracket V cross B. So option number D is your correct answer. Yes, easy था। Next, so thank you so much for coming here. Our lecture is empty. Okay, so आपने आए हमारे लेक्चर्स देखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा हमारे सेशन। यस, अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यस, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स, जिसे भी देखने का मन है, यस उनमें शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।